बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तस्वीर आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस गांव की है जहां से इस वक्त के गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली बेग साहब ताल्लुक़ रखते हैं, जहां से इस वक्त के डीआईजी गिलगित मिर्ज़ा हसन साहब ताल्लुक़ रखते हैं। इस गांव ने, इस इलाके ने गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को इतने इतने बहादुर सिपाही दिए, इतने बहादुर ऑफिसर्स दिए हैं जिनका मैं नाम लेके पूरा नहीं कर सकता हूँ। रिटायर्ड सेक्रेटरी हफीजुर रहमान साहब इस गांव के हैं। रिटायर्ड सेक्रेटरी मोमिन जान साहब उनके भाई इस गांव के हैं। कमिश्नर गिलगित कमाल साहब इस गांव के हैं। डीआईजी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस गांव से है। इस इलाका यासीन के चीफ जस्टिस रिटायर्ड राजा जलाल साहब इस गांव के हैं। साबिक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जहांजेब साहब इस गांव के हैं। उसके बाद सेक्रेटरी आजम साहब सिटिंग इस गांव के हैं। जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूं। इस गांव से एक महान हस्ती है, जीएम के नाम से पहचाने जाते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब इस वक्त वजीर सियाहत, वजीर कानून गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त तेज तरीन सियासतदान हैं, वो भी इस गांव के हैं। मोहम्मद अयूब शाह साहब इलेक्शन में हारे, लेकिन फिर भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के कायमा कमेटी के चेयरमैन इसी गांव से है। लेकिन पाकिस्तान के, दुनिया के इस तरक्की के दौर में भी इन तमाम ऑफिसर्स ने इस इलाके की तरफ एक नज़र नहीं देखा। क्या इस इलाके के लिए एक एम्बुलेंस जिसकी अच्छी मेंटेनेंस हुई हो नहीं दिया जा सकता है? ये इन मुखलिस हजरात की हमारे साथ वफादारी है। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मेहरबानी है। इन्होंने एक एम्बुलेंस हमें दिया हुआ है जो रास्ते में पड़ा हुआ है, जिसको खुद इलाज की जरूरत है। एक टायर उसमें नहीं है, वहां से टायर निकाल कर ले गए हैं। इस एम्बुलेंस का यहाँ से कोई इंजन निकाल कर अगर कोई ले जाता है तो उसका भी किसी को खबर नहीं होगी। इस रोड से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो दूसरी तरफ जाने वाले गांव, शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पे ऑफिसर्स, यहाँ पे शहीद लालकजान निशान हैदर जिसने इस वतन के लिए अपनी जान दे दी, उसका गांव आता है, वो भी इसी गांव के है। इस गांव के बहुत सारे ऑफिसर्स इस वक्त पाक फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस गांव के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हुए, जजेस है, ब्यूरोक्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन में है। आप सबको देखकर, आप सबको मुझे याद करके मुझे सिर्फ शर्म आती है, दुख होता है। शर्म इसलिए आती है कि इस वक्त मेरा लीडर गुलाम मोहम्मद है, इस वक्त मेरा लीडर मोहम्मद अयूब शाह है, इस वक्त मेरा लीडर, मेरे ये लीडर्स असेंबली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके गांव में, उनके रिश्तेदारों में इतनी मायूसी है कि वहां पर अस्पताल में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। ये कल की तस्वीर है जहां एक घर में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया था और वहां से उन जख्मियों को ताउस अस्पताल ले जाया जा रहा था और रास्ते में वो एम्बुलेंस खुद काबिल इलाज हो गया तो उसे वहीं छोड़कर गालिबन वो किसी टैक्सी में लेकर चले गए। तो ये हालत सिर्फ थुई गांव की नहीं है, ये हालत यासीन की, ये हालत जिला गिजर की, वो तमाम हॉस्पिटल्स की है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वजीर, मुशीर, सेक्रेटरीज, इनके हलकों की ये हालत है कि ताउस मरकज बना हुआ है, वहां की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे याद पड़ता है कि कम से कम 15 साल से वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कोई कहीं से लेके इस 2025 के दौर में भी लोग पानी दूसरे जगहों से भर भर के लेके आ रहे हैं। ये कोई शहरी इलाका नहीं है, ये कोई कराची नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है। यहाँ पे दरिया है, चश्मे हैं, यहाँ किसी कुदरती पानी की कमी नहीं है। कमी है तो आपकी यहाँ पे खुलूस की कमी है, आपके फंड्स की कमी है, यहाँ पे आपके करप्शन की नजर होती है। सड़कें आती हैं, ठेकेदार आके आपके हलकों में, आपके वजीरों के, आपके हलकों में आके ठेकेदार काम पूरा करके नहीं जाता है, चला जाता है।
راستوں کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مکمل نہیں کرتا ہے، کوئی پروجیکٹ آپ کا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے بڑے بڑے بیانات آتے ہیں دن بدن، کل کو الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن کے جب 1 سال بچ جاتا ہے الیکشن کے لیے تو آپ کے بڑے بڑے ٹینڈرز ہوتے ہیں، آپ کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں، لیکن انہی پروجیکٹس کے بعد آگے ہمیں ایسی تصویر ملتی ہے، نہ آپ کا ہاسپٹل پورا ہے، نہ آپ کا کالج پورا ہے۔ آپ نے کالج دیا ہوا ہے، وہاں پہ اساتذہ پورے نہیں ہے، سرکار کی طرف سے فیس لیا جاتا ہے گورنمنٹ کالج میں۔ پاکستان میں کون سا علاقہ ہے جہاں پر گورنمنٹ کالج میں فیس دے کے پڑھی جاتی ہو؟ یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ ایمبولینس کی تصویر نہیں، یہ آپ کی تصویر ہے، یہ آپ کی شکل ہے۔ یہ مجھے آپ کی ایسی تصویر نظر آتی ہے جس میں آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، آپ بیساکھی پہ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ خود محتاج نظر آتے ہیں مجھے یہاں پر۔ بہت دکھ ہوتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ کوئی ان ممبرز کو احساس دلاؤ، کوئی ان کو حیا دلاؤ، ان کو یاد دلاؤ کہ یہ حلقہ تمہارا ہے، یہاں کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے خلوص کی ضرورت ہے، آپ کو اس علاقے کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ کو کسی نے زبردستی بٹھا کے یہاں پہ کسی اسمبلی میں نہیں بٹھایا ہے، آپ خود آئے تھے یہاں کے لوگوں سے ووٹ لے کر آپ اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس اسمبلی کو، اس ایمبولینس کو آپ نے کباڑ میں ڈال کے اپنے اسمبلی سے نیا ایمبولینس آپ پاس کروانا چاہیے آپ کو۔ اس شرمناک عمل پر، جہاں پر آپ کا ایمبولینس مریض کو لے کے جاتا ہے اس میں ٹائر نہیں ہے، ایسے حالت میں جہاں پر ورکشاپ بھی قریب نہیں ہے، تو اس عمل پر آپ کو، آپ کی اسمبلی کو، آپ کے وزیر اعلیٰ کو اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔